से मेरी एक दफे नहीं, 2 दफे नहीं, 3 दफे मेरी बात। सबने मुझसे ये कहा शांतिपूर्वक अंकल लास्ट तक हम शांतिपूर्वक करेंगे। मैं आ गया था, शांति से कार्य हो रहा था। मैं आपसे जानना चाहता हूं, वहां के प्रशासन से जानना चाहता हूं, नेताओं से जानना चाहता हूं, ये स्थिति आज क्यों बनी। 36 कौम के नेता के सामने उस लड़के का कहना था कि मैं 36 कौम के लिए लड़ा। इस बीच में मुझे डॉक्टर करोड़ी लाल जी भी याद आ रहे हैं कि डॉक्टर करोड़ी लाल जी भी 36 कौम के नेता हैं और 36 कौम के लिए लड़ते हैं। बस मैं आपसे कहना चाहता हूं ये स्थिति क्यों बनी मुझसे। आज यदि हम वोट देने जाते हैं तो वहां का जोनल मजिस्ट्रेट, वहां के जो भी बैठे होते हैं, वो क्या कहते हैं, क्या सबूत है तुम्हारे पास? तुम्हारे पास क्या सबूत है कि यहां वोट दो? आईडी लाए हो, परिचय पत्र लाए हो? मैं बोलना चाहता हूं उस स्कीम से किसने आदेश दिया था उसको? मैं बोलना चाहता हूं वहां के कलेक्टर साहब से, मैं बोलना चाहता हूं वहां के एसपी साहब से। सो रहे थे वो लोग। मैं कहना चाहता हूं एसपी को किसने भेजा था वहां पर। मैं कहना चाहता हूं उसने वोट किसके आदेश पे। एक नाम मेरे दिमाग से गया, बेचारी कोई आंगनबाड़ी में कार्य को मेरे गांव मनाने को लगा दिया जाए तो अजनूती क्या कहती है? अरे भाई हमें यहाँ में अरे वो लोग कहते हैं और वो वोट नहीं दे रहे थे, इस वजह से नहीं दे रहे थे कि हमारे वोट हमारे नजदीकी लग जाए तो अच्छा है, हमें नजदीकी जोड़ दिया जाए तो अच्छा हो। लेकिन मैं किसान का बेटा हूं, गलत नहीं बोल सकता। गुस्सा आ रहा है। नरेश अपना कार्य कर रहा था, उसके जीवन का टाइम था, उसकी जिंदगी का टाइम था। जब उसने सुना कि सम्राट का वोट नहीं डाल रहा है, वो अपने कार्य को छोड़ करके उन किसान वर्ग के बीच में वो आकर के बैठ जाता। जब वो किसान वर्ग के बीच में आकर के बैठा, वो शांति से बैठा, वो कोई हुल्लड़ नहीं कर रहा था, वो कुछ किसी के नहीं कह रहा था, वो शांति से बैठा था और वो कह रहा था, तो मुझसे सुनो क्या कहता था। वो कह रहा था कलेक्टर साहब आ जाएं, हमारी प्रार्थना को सुने। वो कह रहा था एसपी साहब आ जाएं, हमारी प्रार्थना को सुने। वो कह रहा था मजिस्ट्रेट यानी एसडीएम यानी जो भी कोई है वो आ जाए और हमारी गलती हो वो बताए, हम हाथ जोड़ लेंगे। यदि हमारी गलती हो हम माफी मांग लेंगे। जब वो कह रहा था तो उस निर्दोष को दोषी क्यों बना? अगर उसकी मान गलत थी तो मैं कहना चाहता हूं, अरे तुम सोते ही रहोगे क्या? अरे तुमको जगाने कौन आएगा? तुम कब जागोगे? तुम सबसे मेरे बाप हो, मेरे भाई हो, जो भी कहूं, मैं प्रार्थना करना चाहता हूं आपसे, आज कब जागोगे? मैं जगाने के लिए आया हूं, मैं कहने के लिए आया हूं, मैं प्रार्थना करता हूं और मेरी गलती हो तो उतार दो मेरे गुनी।
अगर मैं आपसे गलत कुछ बोल रहा हूं तो आप मुझे इस स्टेज से नहीं छुपाओ। मुझे नहीं चाहिए ये स्टेज। इस बात पर चाहिए आप हमारा साथ दो। आपका बच्चा है, मेरा बच्चा है, मेरा भाई है, वो हमारा 36 कौम का बेटा है। क्या गलती कर रहा है? क्या इलेक्शन लड़ने का उसको अधिकार नहीं है? क्या वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता? एक ही आदमी को अधिकार है और वो एमएलए, वो एमपी क्यों सो रहे हैं? सिर्फ एक डॉक्टर चूड़ीलाल जी वहां पहुंचते हैं, क्यों नहीं पहुंच रहे? क्यों नहीं उनकी समस्या सुन रहे? अगर उनकी गलती है, कल परसों के लाइव में सुनिए आप, बच्चे क्या कह रहे हैं। बच्चे ये कह रहे हैं हमारों को, हम सबको मुसीबत में साथ दो, हमारा जीवन अंधकार में आ गया, हम जेलों में सड़ जाएंगे। अरे हमारे लिए, अरे सम्राटता के लिए जागो। आपने सुना होगा हनुमान बेलीवाल क्या कहते हैं, आपने सुना होगा रविंद्र भट्ट जी क्या कह रहे हैं। आप सुनो तो सही। क्या आंखें बंद करके बैठे हो? क्यों मोबाइलों को लेकर के जेब में बैठे हो? पार्टी पार्टी की जगह है, बेटा बेटे की जगह है, समाज समाज की जगह है। किसी छोटे लोगों ने, कुछ छोटे, कुछ गंदे लोगों ने वहां पर जाकर मीना वर्षे चाट कर दिया। मैं धन्यवाद देता हूं उस हनुमान बेलीवाल को। मैदान में आ गया, जाट समाज से है, और उसने ये कहा नरेश ने वो जो मैं काम नहीं कर सका, वो नरेश ने करके दिखाया। नरेश ने एक लपड़ मारा है, इसके और मारना चाहिए। कौन कह रहा है? हनुमान बेलीवाल कह रहा है, मैं नहीं कह रहा। समझने की कोशिश करो, अरे समझने की कोशिश करो। मैं, हमारे प्रमुख भाई साहब बैठे हुए हैं, बड़े बड़े पटेल बैठे हुए हैं, मैं गुजारिश करना चाहता हूं, आप कब आओगे मेरा? आप कब मदद करोगे? मेरे आदरणीय भाई कहूं, जो भी कहूं, आपको भी जाना चाहिए, हक और न्याय के लिए जाना चाहिए, मेरे इन पटेलों को जाना चाहिए। आज वो घर से बेघर हो रहे हैं। एक मासूम बेटा जो गोद में है, धन्यवाद देता हूं उस बेसला के जिसने उसको लाल पैदा किया है। वो उनका नाम गया मेरे दिमाग से, विजय बेसला। विजय बेसला पहुंच गया। अरे पहुंचा जो तो पहुंचा। सच्चाई को देखो, मैं गया हूं। विजय बेसला ने तुरंत मोबाइल निकाला और पब्लिक की समस्या और मोह, हमारी माँ बहन जो भी परेशान थी, हमारे बेटों के चोटें आई थी, हमारी बहनों के चोटें आई थी, हमारी माताओं के चोटें आई थी, हमारे पूज्य पिताओं के चोटें आई थी। विजय बेसला ने जब आंखों देखा, हाल देखा, और वो क्या कह रहा था, तुरंत उसने मेडिकल टीम को टेलीफोन किया, तुरंत टेलीफोन किया विजय बेसला ने, और पूरी टीम आ गई। जाकर के देख लो, पूरी टीम ने जायजा लिया, पूरी टीम ने इलाज किया, बच्चों का, माताओं का, सबका इलाज किया। और इलाज करने के बावजूद उसने क्या कहा, टीम को स्पष्ट कह दिया कि याद रखना, पूरे गांव के एक घर को मत छोड़ना, और मैं एक एक घर की रिपोर्ट में चाहता। बताइए, अब मैं आपसे कहना चाहता हूं, जात का मुद्दा कहां आ गया भाई? हनुमान बेलीवाल ने स्पष्ट कर दिया। अरे भाई, तुमने ये जाट वर्सेज मिला कैसे जोड़ दिया? कोई जाट मिला मुद्दा नहीं किया। सर्व कौम का बेटा है, सर्व समाज का बेटा है, सबके लिए लड़ता है। मैं आपसे क्या कहूं, मेरे दिल की बातें दिल में है। मैं गया था
और भी सच्चाई कहूं तो एक कटु सत्य और है। रात के 2 बजे बाद मैंने टेलीफोन किया, मैंने आग देखी 2 बज रहे थे। आग तो 2 बजे पहले से चालू हो गई। कसम उस परवरदिगार की जिसके कब्जे में मेरी जान है, 2 बजे से मैं रोना चालू हो गया। मेरे घर पे रोना चालू हो गया था और मैं रो रहा था। मैं सुबह 8 बजे मैं रोता बंद हुआ जब बच्चों ने मुझसे बात की। मैं कह रहा था, अरे नरेश तो नहीं बोलता है क्या तू? कहां है, कहां मिलेगा? अरे अबरार तू कहां मिलेगा? अरे सुनील मीणा तू कहां मिलेगा? अरे वीरेंद्र बरवाला तू कहां मिलेगा? आज भी जल गई तेरे बेटा। और मैं रो रहा था कसम उस परवरदिगार की। रात के 8 बजे से यानी सुबह 8 बजे 2 बजे से मेरे रोना चालू हुआ। 8 बजे मेरी बात हुई जब मैंने आंख का आंसू देखा। उन बच्चों के दिलों से पूछो वो बच्चे क्या कह रहे हैं। मुझसे कहने लगे, अंकल इधर वीरेंद्र भग गया, इधर सुनील मीणा भग गया, इधर अबरार भग गया, इधर नरेश भग गया। हमें पता नहीं कौन मर गया कौन जिंदा है। पूरे गांव में आ गए। आज हमारी औरतों से पूछो, सीधी रोटी खा लेते हैं। एक बलिता जब हमारी औरतें, हमारी बहनें एक बरोटा बांध करके ले आती हैं, उसको तोड़ती हैं, घर पे लाती हैं, रोटी करती हैं, सीधे खा लेते हैं, पसीने आ जाते हैं। पूरा जितना भी उनका था जलकर बस छानी जल गई। मकान जो कच्चे थे वो जल गए। अरे आज आपने घर से बेघर कर दिए। क्या दोस्त था उन लोगों का? मैं पूछना चाहता हूं क्या दोस्त था उनका? ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, और भी वक्ता हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, प्रशासन द्वारा समरावता गांव की निंदनीय घटना में दोषी अधिकारियों के खिलाफ तत्काल प्रभाव से उनके ऊपर संज्ञान लिया जाए, ये हमारी मांग है। नंबर 2, निर्दोष लोगों को तत्काल रिहा किया जाए। यानी जो भी अरेस्ट किए जा रहे हैं, जिनको भी गिरफ्तार किया जा रहा है, ठीक है दोषी हो सकते हैं, मैं नहीं कहता दोषी हो सकते हैं, तो मैं कहना चाह रहा हूं नंबर 2 मांग हमारी यह है, निर्दोष लोगों को तत्काल रिहा किया जाए। नंबर 3 मांग हमारी यह है, गांव में जो भय का माहौल बना हुआ है, डर रहे हैं, हमारी बहनें डर रही हैं, हमारी माताएं डर रही हैं, प्रशासन से डर रही हैं, उनकी वर्दी से डर रही हैं, उनके डंडों से डर रही हैं, तो वो भय खत्म होना चाहिए। ये हमारी मांग, ये समरावता की मांग है। नरेश मीणा के विरुद्ध सिर्फ उस मुकदमे में कार्रवाई की जाए जो गुनाह उसने किया है। बाकी उसकी राजनीतिक हत्या करने के लिए अन्य मुकदमा लगाकर परेशान जो किया जा रहा है वो बिल्कुल गलत है। मानता हूं उसने थप्पड़ मारा, मानता हूं, लेकिन नौबत क्यों आई? अरे थप्पड़ क्यों मारा, ये क्यों नहीं समझते? अरे उसने गलती करी थी, सच्चाई को पाओ, इसलिए लड़का जोश में हो को बैठा और माफ करना ये गलती कर बैठा। तो पांचवा कहना चाह रहा हूं, गांव में प्रशासन द्वारा जो नुकसान किया गया उसका मुआवजा दिया जाए। जिन गरीबों का जो नुकसान हुआ है उनका मुआवजा दिया जाए। छठा, गांव के जितने भी लोग जिन्हें चोट लगी उनका दमन करना बंद करे, ताकि
वो मेडिकल करवाकर कानूनी कार्रवाई करे। सातवां, प्रशासन द्वारा सोशल मीडिया पर जायज मांग करने वाले लोगों को डराया जा रहा है, उसको तत्काल प्रभाव से बंद किया जाए। एसडीएम द्वारा जिस महिला का हाथ पकड़कर जबरदस्ती वोट डलवाया गया, उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाए। एक बहुत बड़ी बात सामने आ रही है, यदि आप लोगों में ताकत हो, यदि आप लोगों में ताकत हो, एक चिट्ठी आई है, इसके बारे में बोलना चाहता हूं। मेरे भाई डिग्गी प्रमुख साहब भी प्रमुख पति बैठे हुए हैं, इनसे भी स्पेशल गुजारिश करना चाहता हूं। और सारे पंच पटेल यानी किसका नाम लूंगा, इनका तो लेना इसलिए है, ये पावर में। यदि आप लोगों में ताकत हो, इस स्टेज में ताकत हो, कह दूं कौन सी ताकत? ये हमारी मांग है, 36 कौम की मांग है। जिला कलेक्टर महोदय, पंचों की हाई कोर्ट जिस पे पंच परमेश्वर कहलाते हैं, ये मीना समाज का मुद्दा नहीं है, यह 36 कौम पर आ रहा है। हमारे आदरणीय कलेक्टर साहब तक यदि आवाज जा रही हो, तो मैं इज्जत से हाथ जोड़ के स्टेज के माध्यम से, पंचों के माध्यम से गुजारिश करना चाहता हूं कि वो हमारी एक इज्जत मान लो। पंच परमेश्वर, हम पंचों को परमेश्वर यानी भगवान का रूप देते हैं, और 36 कौम यहां बैठी हुई है, तो हाई कोर्ट में पधारें और हमारा ज्ञापन स्वीकार करें। हो सकता है जिले का मालिक होता है, कारण विवश यदि नहीं आ सकता है, जो भी हमारे कलेक्टर साहिबा मजबूरन नहीं आ सकती हैं, तो वो उनकी जगह पर किसी को नियुक्त करके, ये हमारी मांग है, ये हमारी प्रार्थना है। हमारे सभी 36 को मीरा हाई कोर्ट स्पेशल स्टेज की तरफ से हम हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं, दादागिरी नहीं दिखा रहे। हमारा ये जो भी हमारा ज्ञापन है, उसे स्वीकार करने की कोशिश करें। अब मैं ज्यादा समय नहीं लेता, क्योंकि मेरे को तो बोलने को बहुत कुछ है। मैं तो आपसे यही कहना चाह रहा था। मैं कहना चाहता हूं कि ताकत कब बनती है, हमारी ताकत कब आएगी? हम जिसको वोट देते हैं और वो वोट देने वाला हमारी नहीं सुने, क्या फायदा हुआ उसको वोट देने? मैं आपके लिए यहां मरने के लिए आ गया और मैं मर गया, और आपने मेरे बच्चे बच्ची और औरतों को नहीं संभाला, क्या फायदा हुआ मेरे यहां आने से? मैं कहना चाहता हूं, हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहता हूं, उस गरीब बच्चे की मदद करो। वो जेल में, पुलिस 14 दिन की रिमांड ले चुकी है, 23 तारीख को रिजल्ट खुल रहा है। आपने सुना होगा बेटियां गायब हो जाती हैं, कोई हमारी बेटियों का रखवाला नहीं है। हम कमजोर हैं। अब अगर आप लोगों की ताकत हो तो हमारे अंदर ताकत आ जाए। हमें ताकत की जरूरत है। उन बेटियों की रखवाली कौन कर रहा है? अरे सरकार किसकी है? जिसकी सरकार है वो टिकट से लड़ रहा है। मैं आपसे हाथ जोड़ करके जो कहना था कह चुका, और कोई गलती हुई हो तो माफ करना। बस यही कहना चाहता हूं कि बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं समस्त युवा साथियों से हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहूंगा, जो इधर उधर
खड़े हुए हैं मेरे भाइयों, ये पंचायत, ये महापंचायत, ये महासभा आपकी है, ये सत्य का आंदोलन आपका है। आप सभी से एक बार पुनः गुजारिश है